नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ जहाँ पहिया है के शेष भाग को लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, हमने इस पाठ में पढ़ा था कि सामाजिक आंदोलन साइकिल चलाने के सामाजिक आंदोलन के दौरान पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा और आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया। पाठ में आगे बढ़ते हैं बच्चों। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग को देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता था। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों के द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी जिंदगी से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया है। बच्चों, जब वहाँ की पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा तो उन्होंने अनेक प्रशिक्षण शिविर चलाए। जैसा कि मैंने पहले बताया था, प्रशिक्षण शिविर यानी कि ट्रेनिंग कैंप उन्होंने चलाए और उनका वहाँ पर अनुभव और उनका लगाव देख बड़ा ही असाधारण बात थी। किला कुरुची बच्चों जगह का नाम है। किला कुरुची गांव में भी सभी महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा और यहाँ पर साइकिल सीखने वाली महिलाएं जो थी रविवार को इकट्ठी हुई थी और उन्होंने एक साथ साइकिल आंदोलन में भाग लिया। यानी कि एक साथ साइकिल चलाना उन्हें देख करके, इस प्रकार से एक साथ उन्हें साइकिल चलाते थे देख करके बड़ी ही हैरानी नहीं हुई हमें। और अपितु क्या प्रतीत हो रहा था, इससे उनके जोश और आवेग का पता चल रहा था, उत्साह का पता चल रहा था। उन्होंने यह साबित कर दिया था कि वह पुरुषों के द्वारा थोपे गए, मैंने पहले बताया था कि पुरुष प्रधान समाज था और यहाँ पर महिलाएं पिछड़ी हुई थी और रोज़मर्रा की वहीं घिसी पिटी चर्चा बच्चों, रोज़मर्रा की प्रतिदिन के जो जीवन के काम होते हैं महिलाओं के, उनसे बाहर निकल करके इन्हें अपने स्वरूप को पहचाना। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती थी। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहना आ सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए के संग। जिन्हें यानी घूमे समय के पहिए के संग, मैंने पहले भी बताया था बच्चों कि जहाँ पहिया है शीर्षक रखने का एकमात्र कारण यह था कि जिस प्रकार से पहिया जो है ये गति करता है, ठीक है, गति देता है साइकिल को, किसी भी वाहन को गति प्रदान करता है तो वो चलने लगता है। उसी प्रकार से चलने भी नहीं लगता है, खाली चलता ही नहीं, अपितु तेज़ी भी देता है। तो उसी प्रकार से इसको इस पाठ को इनाम देने का यही आशय था कि वहाँ पर पुडुकोट्टई की जो महिलाएं थीं वो पिछड़ी हुई थी और इस साइकिल आंदोलन ने उनके जीवन को गति दी थी। एक जीवन में एक नई ऊर्जा भर दी थी, नया उत्साह भर दिया था, नई गति प्रदान करी थी और अब वह आगे बढ़ने लगी थी। इसलिए इस पाठ का नाम जो है जहाँ पहिया रखा गया था। तो साइकिल जब चलाती थी एक साथ तो वो गाना भी गाती थी और ऐसे गाने गाती थी कि उससे साइकिल चलाने वालों को और प्रोत्साहन मिलता था। आगे देखिए बच्चों, जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका था उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती थी। यानी कि जो महिलाएं साइकिल चलाना सीख जाती थीं वो आगे आने वाली नौसिखिए जो साइकिल चलाने वाली महिलाएं होती हैं उनको बहुत सहयोग देती थी, अर्थात उन्हें साइकिल चलाना सिखाती थी, उनकी सहायता करती थी। आगे देखिए बच्चों, 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद
अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। हक्का बक्का में इस बच्चों हैरान कर दिया, आश्चर्य में डाल दिया। तो बच्चों 1992 में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हुआ था, उसके बाद से यहाँ की महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया, यानी यहाँ पर हैंडल पर झंडियाँ लगा करके घंटियाँ बजाते हुए इस महिला दिवस पर 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में साइकिल चलाने की तैयारी की। ठीक है, और साइकिल चलाई भी। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इस पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर में काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े के 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह कि ढेर सारी महिलाओं ने, जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थीं, जेंट साइकिलें खरीदने लगीं। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। अब आर साइकिल्स के मालिक से पूछा गया, जब पुडुकोट्टई में महिलाओं ने 1992 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 1500 महिलाओं ने एक साथ साइकिल चलाई, तो ये देखकर सब हक्के बक्के रह गए, सब हैरान रह गए। तो इस पर पुरुषों से पूछा गया, पुरुषों से राय ली गई। तो इसमें आर साइकिल्स के मालिक जो थे ये पक्ष में थे, क्योंकि जब साइकिल चलाना सीखा महिलाओं ने, तो उन्होंने लेडीज़ साइकिल खरीदनी शुरू कर दी। जब लेडीज़ साइकिल खरीदनी शुरू कर दी तो इसकी बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और आर साइकिल्स जो थे वो एक अकेले डीलर थे उस स्थान पर, उस कस्बे में, जो लेडीज़ साइकिल बेच रहे थे। तो एकाएक बिक्री लेडीज़ साइकिल की बढ़ गई। उसके बाद एक तो ये कारण था कि लेडीज़ साइकिल की बिक्री बढ़ गई थी, और आर साइकिल्स के मालिक को इसका मुनाफा हो रहा था, इससे फ़ायदा हो रहा था। दूसरी चीज़ ये कि लेडीज़ साइकिल की मांग बढ़ गई थी, और उसकी जो उत्पादन था वो उतना नहीं था, यानी कि प्रोडक्शन कम था और उसकी मांग अधिक थी। तो इसलिए महिलाओं ने क्या किया, अब वे जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। लेडीज़ के स्थान पर जेंट्स साइकिलें भी खरीदने लगी। तो उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ ही, बड़ी सावधानी से जानकारी दी। उसे लग रहा था ये कोई इनकम टैक्स वाले हैं, कहीं छापा ना मार दे, इसलिए उन्होंने कर विभाग का कोई आदमी समझकर इस प्रकार की जानकारी दी। कुदमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर की खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, और यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। कुदमी अन्नामलाई बच्चों, ये एक जगह का नाम है तमिलनाडु में ही। चिलचिलाती धूप में, यानी कि तेज धूप में, एक अद्भुत दृश्य, एक हैरान कर देने वाला अनोखा दृश्य कि पत्थर की खदानों में, खदानें जो होती हैं पत्थर की, वहाँ पर पथरीली ज़मीन होती है, और उस ज़मीन पर दौड़ती भागती 22 वर्ष की मनोरमनी लड़की को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। बस 22 वर्ष की लड़की, वह अब पत्थर की खदानों के पथरीली जगह पर, यानी साइकिल चलाना सिखा रही थी। क्योंकि वो इलाका जो था उनका मुख्य शहर से कटा हुआ था, इसलिए सड़कें वगैरह भी नहीं बनी हुई थी। क्योंकि यहाँ पर जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है, यानी वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं और उनमें आत्मविश्वास आ जाता है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। आर्थिक निहितार्थ, आर्थिक का मतलब होता है इकोनॉमिक, अर्थ से जुड़े, यानी धन से संबंधित, है ना। धन से संबंधित निहितार्थ मिस कारण थे। इसमें आय में वृद्धि हुई है, इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी
अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला मीन्स खर्च होने वाला, उनका समय भी बच जाता है। खराब परिवहन वाले स्थानों के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे, इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। तो बच्चों, यानी आर्थिक निहितार्थ यानी धन से संबंधित निहितार्थ, साइकिल चलाने से महिलाओं को क्या क्या फायदे हुए वो यहाँ इस पैराग्राफ में बताए गए हैं कि अब वे आत्मनिर्भर हो गई थी, उनमें आत्मविश्वास की भावना जागृत हो गई थी। कृषि संबंधी जो भी सामान पैदा होता था उनके घरों में, वे बाजार जाकर उसे बेच आती थी और अगल बगल के गाँवों में जाकर बेच आती थी। अब उन्हें कहीं भी जाने के लिए बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता था। उन्हें अपने पति, भाई और बेटों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था अपने काम के लिए। और कभी कभी साइकिल जो थी, जहाँ पर परिवहन नहीं चल सकते थे क्योंकि पथरीली ज़मीन थी, ऊबड़ खाबड़ थी, इसलिए वहाँ पर वाहन नहीं चलते थे जल्दी, तो वहाँ पर साइकिल चलाना बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो गया था। इसके अतिरिक्त जब वो साइकिल से काम करने लगी थी तो उनके पास अपने लिए भी समय बच जाता था, जिसका प्रयोग वह अन्य कामों में करने लगी थी। इसके अतिरिक्त अब जब समय बचता था तो अपना सारा ध्यान कहाँ लगाती थी? अपना सामान बेचने में। अर्थात ये फ़ायदे यहाँ पर बताए गए हैं कि वहाँ की महिलाओं को साइकिल चलाने से क्या क्या फायदे थे, क्या क्या लाभ हुए। तीसरा फायदा उनको ये हुआ कि इससे और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय भी मिल सकता है, यानी साइकिल से वो सारा काम कर लेती हैं जिससे उनका काम जल्दी हो जाता है और उन्हें इतना समय बच जाता है कि वह काम करने के बाद आराम भी कर लेती हैं। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, यानी अपने सामान को लाने ले जाने के लिए बस का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थीं। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू काम के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे हुए 2 और बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। यानी साइकिल चलाने से वहाँ की महिलाओं ने अपने घर का काम और अपने व्यापार का काम, कृषि संबंधी जो काम था वह भी बड़ी तेज़ी से स्वयं करना शुरू कर दिया था। और उनसे क्या क्या लाभ हुए साइकिल चलाने थे, तो ये दोनों पेजेस में, दोनों पन्नों में दिए हैं बच्चों, और इनको पॉइंट्स में लिख सकते हैं बच्चों। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत लगता है। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हो गई। यदि हम ये कहें कि साइकिल चलाने से उन्हें खाली आर्थिक लाभ हुआ तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि साइकिल चलाने से और क्या हुआ, महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना भी जागृत हो गई, क्योंकि उनके अंदर क्या है, आत्मविश्वास की भावना जागृत हुई, वो आत्मनिर्भर हो गई। जब आत्मनिर्भर हो गई तो उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान की भावना भी पैदा हो गई। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। आगे उसने कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। यानी फातिमा, जिसके बारे में पहले मैंने बताया है, फातिमा क्या करती है,
वो एक माध्यमिक स्कूल में टीचर है, अध्यापिका है, और वो क्या करती है, शाम को साइकिल किराए पर लेती है, उसे ले करके स्वयं भी चलाती है और लोगों को चलाना सिखाती है, अन्य महिलाओं को। और ऐसा करने में क्या होता है, उसे बहुत आज़ादी, स्वतंत्रता का अनुभव होता है और उसे खुशी मिलती है, खुशी का अनुभव होता है। तो खाली इसको अर्थ से जोड़ देना, धन से जोड़ देना गलत है। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी नहीं सोचा। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा। अंडरलाइन कर लिए बच्चों यहाँ पर इस लाइन को, कि साइकिल को यहाँ पुडुकोट्टई में आज़ादी का प्रतीक मान लिया गया है, क्योंकि इससे महिलाओं ने रोज़मर्रा की घिसी पिटी जिंदगी से बाहर निकलने का अवसर पाया था। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आई है, विनम्र सवारी। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों, कि लेखक ने इसे विनम्र सवारी क्यों कहा गया। विनम्र होता है जिसमें नम्रता होती है, और सवारी विनम्रता कैसे होगी, इसको कुछ पॉइंट्स से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। कि साइकिल को लेखक ने विनम्र सवारी कहा है। क्यों इसलिए विनम्र सवारी कहा है कि साइकिल को चलाने में किसी भी प्रकार की का खर्च नहीं होता। कैसा खर्च नहीं होता, कि साइकिल में पेट्रोल नहीं लगता है और इसमें कम से कम पुर्जों का प्रयोग होता है ना। बहुत आसानी से इसे ठीक किया जा सकता है और ख़राब होने पर इसके ऊपर बहुत अधिक पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता। थोड़े से पैसों से ही इसको बनवाया जा सकता है, और दूसरे वाहनों की अपेक्षा साइकिल को चलाना बहुत आसान होता है। कोई भी व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, बच्चे इसे आसानी से, सरलता से चला सकते हैं। यानी साइकिल क्या है, कम यंत्र वाली, कम खर्चीली और सरलता से चलाई जाने वाली एक सवारी है। इसलिए लेखक ने इसे विनम्र सवारी कहा है। तो बच्चों विनम्र सवारी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। तो बच्चों मतलब वहाँ पुडुकोट्टई में, पिछड़े जिले में, संकीर्ण विचारधारा के बीच महिलाओं द्वारा साइकिल चलाना सीखना और उसे चलाना, आत्मनिर्भर बनना, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान उनके जीवन में आ जाना, यह सब उनके लिए ऐसा था साइकिल चलाना जैसे वे किसी हवाई जहाज को उड़ा रही हों। ऐसी उपलब्धि मानो प्रतीत होता था कि ऐसी उपलब्धि उन्होंने हासिल कर ली है। तो यद्यपि पुरुषों ने, आपको पता है कि पुरुष प्रधान समाज ने हमेशा इसका विरोध भी किया, कई प्रकार की टिप्पणियाँ की और कई प्रकार के ताने कसे, लेकिन महिलाओं ने अपने इस प्रयास को जारी रखा और अंततोगत्वा उन्हें भी इसे स्वीकृति देनी पड़ी। तो जहाँ पहिया पाठ यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों, और आशा है कि पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसके शीर्षक के विषय में भी मैं चर्चा कर चुकी हूँ। तो बच्चों अगले पाठ के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।